जय हो शनिदेव महाराज की जाए। तो वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आपका दुख देखकर स्वयं शनिदेव भी रो पड़े। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ समय से आपके जीवन में काफी सारी मुसीबत ने दस्तक दी है, लेकिन हम आपके हौसले की, हम आपकी हिम्मत की तारीफ करेंगे कि अपने जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा दुख आपके जीवन में क्यों नहीं आ गया। आपने हमेशा अकेले संघर्ष कर है। आप कभी किसी के आगे झुके नहीं, कभी किसी के आगे रो नहीं। और दोस्तों, आप भगवान शनिदेव आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में ढेर सारी खुशखबरियां आने वाली है। दोस्तों, ये खुशियां इतनी बड़ी होगी कि आपने कभी सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। आज की इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, आप उसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं और केवल आप जानते हैं कि आपने अपने जीवन में कितने सारी मुसीबत का सामना किया है, लेकिन इस दुनिया ने कभी आपका सम्मान नहीं किया। इस दुनिया ने कभी आपकी कदर नहीं की। लेकिन बस अब आपको और दुख सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटे में आपके सभी दुखों का अंत होगा। आपके जीवन से सारी मुसीबत का अंत होगा, और इस बात की हम आपको गारंट लिख कर देते हैं। बस दोस्तों, आप आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा जरूर लिखें। दोस्तों, कई बार जो हमें दिखाई देता ही वह होता नहीं है, और जो हो रहा होता है वह हमें दिखाई नहीं देता। और आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपके साथ ऐसी ही कुछ घटना होने वाली है। आने वाला वक्त दोस्तों, आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। अब जिस मनुष्य के कर्म अच्छे होंगे, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, उन जातकों को तो सारे काम बनेंगे। उन जातकों को मनचाही सफलता मिलने लगेगी। लेकिन जो लोग बुरे हैं, जो दिल से लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, यहां पर उन्हें सजा मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में 3 ऐसी सावधानियां आपको बताऊंगा जिससे कि आप आने वाले संकटों से बच सकते हैं। तो साथियों, बिना देर किए इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन से जय माता दी, जय शनिदेव जरूर लिखिए। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी राशि के लाखों जातक भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रोजाना इस चैनल पर अपना सटीक राशिफल जान रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप भी अपने हाथों से इस मौके को जाने मत दीजिए। अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको बता दें, पैसों के मामलों में समय आपकी परीक्षा लेने वाला है। देखिए, जब आपके हाथ में पैसा आता है तो आप सोचते नहीं हैं, उड़ा देते हैं। जिस गति से आप कमाते हैं उसी गति से आप उड़ा भी देते हैं। लेकिन आने वाले समय में पैसा आपकी परीक्षा लेगा। पैसा समझाएगा कि कितनी अहमियत उसकी आपके जीवन में है। ऐसे में दोस्तों, आपने जो जो फिजूल खर्च किए हैं, आपने जहां जहां फिजूल में पैसा लुटाया है, वह पैसा आपको याद आएगा। वह धनराशि अब आपको याद आएगी और आपको बुरा भी लगेगा। जी हां दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि काश काश मैं वह पैसा बचा लेता, काश मैं वहां इतना धन नहीं लगाता तो आज मुझ पर कर्जा नहीं होता, आज मुझ पर यह परेशानी नहीं होती। और आपको दोस्तों, अब जाकर यह चीजें याद आने वाली है और यह चीजें आपको बहुत परेशान भी करेगी। देखिए, जब पैसा होता है तो सभी लोग आसपास मंडराते हैं, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या परिवार के हो, या आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। पैसा होगा तो दुश्मन भी मीठी मीठी वाणी बोलेगा, आपका अपना बनने का नाटक करेगा। लेकिन जहां आपकी जेब ढीली हुई, जहां आपकी जेब में से पैसे निकले कि सबसे पहले आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएंगे, आपके विश्वासपात्र लोग ही आपका साथ छोड़कर जाने लगेंगे, तो पैसों की अहमियत दोस्तों इस समय आपको समझ आने वाली है। वहीं व्यापार में किसी ग्राहक के साथ आपकी अनबन हो सकती है। देखिए, जब हम बाजार में बैठते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो 10 तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है। ऐसे दोस्तों, इस समय मंगल ग्रह का आपकी राशि में संचार हो रहा है, जिसके कारण वर्ष आपके अंदर क्रोध काफी ज्यादा बढ़ने वाला है।
गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ेगा। जरा जरा सी बातों में गुस्सा आएगा, जरा जरा सी बातों में क्रोध आएगा। ऐसे समय में दोस्तों आपको स्वयं को बचाकर रखना होगा। आपको खुद को सावधान रखना होगा, अन्यथा इस क्रोध के चक्कर में आप बहुत बुरा फंस सकते हो। साथ ही दोस्तों, यदि बहुत समय से परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की कोई योजना बना रहे थे, कहीं ट्रिप पर जाने की कोई योजना बना रहे थे, तो आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं कुछ समय के लिए स्थगित हो सकती हैं, क्योंकि परिवार का वातावरण, परिवार का माहौल इस समय आपको कुछ ठीक नजर नहीं आएगा। विद्यार्थियों के लिए दोस्तों, समय बद्धा बलवान है। विद्यार्थियों को आने वाले समय में अच्छे परिणाम हासिल होने वाले हैं। आपके दोस्तों, जो परीक्षाएं हैं, उनमें यदि आपने मन लगाकर मेहनत करी, अपनी परीक्षाओं में यदि आपने मन लगाकर प्रयास करा, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। मनचाहे परिणाम मिलेंगे। बस आपको कोशिशें जारी रखना है, बस आपको अपने प्रयास जारी रखना है, अन्यथा दोस्तों दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। आने वाले समय में दोस्तों, निवेश करने के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपसे किसी गलत जगह जबरदस्ती निवेश करवा सकते हैं। आपसे जबरदस्ती बोलेंगे कि तू यहां पैसा लगा दे, यहां से तुझे बहुत लाभ मिलेगा, यहां पैसा लगा दे, यहां से तुझे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपसे गलत सलत जगह निवेश करा लेंगे और बाद में दोस्तों आपको धोखा दे देंगे, बाद में आपका पैसा डुबा देंगे। तो दोस्तों, ये आपकी मेहनत की कमाई है या आपकी मेहनत का पैसा है, तो आपको कहीं पर भी खर्च करने से पहले सोच समझकर खर्चा करना होगा। कोई भी महंगी हो या सस्ती वस्तु, कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो सोच समझकर खरीदे, पैसा सोच समझकर लगाएं, अन्यथा आपके साथ चोरी हो सकती है। साथ दोस्तों, यदि हाल ही में आपकी नई नई शादी हुई है, हाल ही में आपका नया नया विवाह हुआ है, तो आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर ट्रिप पर घूमने जा सकते हैं, कहीं बाहर घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। बहुत अच्छा समय चल रहा है, मौका भी अच्छा मिलेगा, आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं भी सफल होगी। तो आपको दोस्तों अब इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देना है। अब इस मौके को अपने हाथों से फिसलने मत दीजिए। योजनाएं बनाई है, कहीं बाहर घूमने जाइए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, मनचाहे परिणामों की आपको प्राप्ति होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में आपको अपने बच्चों की संगत पर ध्यान रखना होगा। आपके बच्चे कब कहाँ जा रहे हैं, किनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनके साथ खेलकूद कर रहे हैं, इन चीजों पर आपको ध्यान देने की सलाह दी जाती है। दफ्तर में दोस्तों आप पर कार्यभार बढ़ने वाला है। आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी आपको जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जो पूरा करना आपके लिए कठिन भी होगा और एक चुनौती भी साबित होगी। क्या आप यह कर सकते हैं या नहीं? ऐसे में दोस्तों आपको अपनी सभी जिम्मेदारियों को, अपने सभी कर्तव्यों को अच्छे से निभाना होगा। अपने कर्तव्यों का सही से पालन करना होगा। इससे दोस्तों आपकी गलत छवि बनेगी, आपकी एक अलग पहचान बनेगी और अब आप पर लोग भरोसा करने लगेंगे। अब आप लोग विश्वास करने लगेंगे तो काम से मुंह नहीं चुराना है, काम से मुंह नहीं पहनना है, आपको और दोगुनी गति से ज्यादा मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें, स्वास्थ्य के मामले में समय आपका साथ देगा। बहुत समय से आप स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित चल रहे थे, काफी परेशान चल रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके स्वास्थ्य में क्या दिक्कत आ रही है, क्या गड़बड़ आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, यह 24 घंटे आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले हैं। इन 24 घंटे में अवसरों की कोई कमी आपके जीवन में नहीं होगी, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। दोस्तों कई बार हम समझ रहे हैं, एक व्यक्ति वह है जो बहुत मीठे स्वर में बात कर रहा है, सामने से प्रतिक्रिया तीखे स्वर में मिल रही है, फिर भी वह अच्छे से ही बात कर रहा है। खुद पर काबू रख करके बोलता गया, वह मीठे स्वर बोलता गया और मैं क्या हुआ, उसका काम बन गया, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा था, उसकी बात से ही बात बन गई। दूसरा जो व्यक्ति है, उसने शुरुआत तो मीठे बोल से करी, लेकिन जब सामने से तीखी प्रतिक्रिया मिली, जब सामने से आपको गलत व्यवहार मिला, तो वह इंसान भी खुद को रोक नहीं पाया और वह भी तीखे स्वर में ही बात करने लग गया, यानी बात से ही बात बिगड़ गई। तो जीवन में अगर अपना काम निकलवाने के लिए कुछ गलत लोगों से मीठे बोल भी बोलने पड़े, एक कहावत है, अगर गधे को भी बाप बनाना पड़े तो इस बात में कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार
जैसे तैसे हमारा काम बस हो जाए, फिर हम उसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो यह बात आप अंदर से एक बात समझ लीजिएगा कि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। तो जितना ज्यादा मधुर व्यवहार रखेंगे, लोग उतने ही ज्यादा आपके कायल होंगे, लोग उतना ही आपसे जुड़ेंगे, और यह जो चीजें हैं जिंदगी में हमेशा याद रहती हैं। अब कई लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो घर परिवार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, या आपके घर के ही सदस्य हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर बड़ा बखेड़ा, बड़ा तमाशा बनाने वाले हैं। अब आप क्या करें? आपके समझ में आएगा कि आप आखिर साथ किसका दें, क्योंकि सभी लोग आपके अपने हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा धर्म संकट बनता है कि हम इधर साथ दें या फिर उधर साथ दें। कई बार पड़ोसी आते और आग में घी डालकर चले जाते हैं और ज्यादा लड़ाई बढ़ाकर चले जाते हैं। क्या करें दोस्तों? तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह के समय अपने घर में नित्य प्रतिदिन भजन लगाना शुरू करें। टीवी में लगा दीजिए, किसी प्रकार के होम थिएटर में लगा दीजिए, लेकिन लगाना शुरू करिए। इससे आपके घर में एक सप्ताह के अंदर आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। जो जिंदगी का बड़ा तमाशा बना था, वह तमाशा धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। करके देखिएगा। लाभ आपको नहीं मिला तो फिर आप हमें बताइएगा। अब जितने भी विद्यार्थी हैं, वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले समय की अपेक्षा यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपका जो फोकस है वह भी बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिससे आपको अपने भविष्य की डोर टूटती नजर आ रही थी। लेकिन अब जो फोकस आपने बनाया, यह डोर पुनः जोड़ ढहने वाला है। काफी समय से मन में संदेह था कि गुरुजी हो पाएगा या नहीं, लेकिन होगा, जरूर होगा। जब महादेव आपके साथ है तो क्यों नहीं होगा। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि आप जब भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षा को देने जा रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। लेकिन जाते जाते एक बेलपत्र लेनी है, उसके बीच वाली पत्ती पर शहद लगाना है और शिवलिंग पर चिपकाकर अपनी मनोकामना बोलकर चले जाना है। यह इतना काम हर एग्जाम को देने जाने से पूर्व आप करिए। आपको रिजल्ट में केवल और केवल अच्छा प्रभाव दिखेगा। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जो 1, 2, 3 नंबर सब रह जाया करते थे, वह नौबत अब वापस नहीं आएगी। इस बात के 2 गारंटी हम आपको लिखकर दे सकते हैं। देखिए आगे। अब सावधानियां बताएंगे, क्योंकि खतरा भी बन रहा है। थोड़ा बहुत कहकहा बन रहा है। उसके प्रति आपको सचेत तो करना पड़ेगा, और वीडियो के अंत में 2 उपाय हम आपको बताएंगे। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। देखिए, मामला बड्ढा गंभीर है, और लोगों को ऐसा लगता है कि आपने जो सफलता हासिल की है, ये बहुत आसानी से हो गई। लोगों ने आपकी सफलता तो देखी, लेकिन आपके पैरों के छाले नहीं देखे। इसलिए यही लोग जब आप सफल होंगे तो आपको नीचे दिखाने के लिए या फिर गलत दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि आपके खिलाफ ये लोग अफवाहें उड़ा दें। अब ये अफवाहें क्या उड़ाएंगे? किसने गलत तरीके से सफलता हासिल की है? जो पैसा इसके पास है, यह 2 नंबर का पैसा है। इसने तो वो किया, इसने तो ये किया, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब जो इंसान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो तो हमारे खिलाफ अफवाह ही उड़ा देगा। और कर भी क्या सकता है? तो थोड़ा सा बचकर रहिएगा। हर किसी को कोई अपनी राज की बात नहीं बतानी है। आपका जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा मासूमियत भरा है, यानी आप किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। या मान लो दिल में कोई बात है जो बहुत परेशान कर रही है, तो वह किसके साथ भी साझा कर लेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन अपना है कौन पराया, बस आप बता देंगे उसको। और यह चीज हर बार आपको दुख देती है, क्योंकि दुश्मन को अपनी कमजोरी बताना, यानी अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, और कौन दुश्मन है कौन मित्र, आज के कलयुग के दौर में तो कहा नहीं जा सकता। तो यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा सतर्क रहना है। यहां पर थोड़ा आपको सावधान रहना है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो काफी समय से दिक्कत बनी हुई थी। वह दिक्कत खत्म होने वाली है, या वह दिक्कत थी दोस्तों किसी प्रकार की त्वचा संबंधित बीमारी की, या वह दिक्कत थी किसी प्रकार के दोस्तों थकान की या दर्द की, तो वह चीज अब अंत की ओर बढ़ रही है, क्योंकि चंद्रमा की बहुत अच्छी दृष्टि आपके ऊपर है। साथ ही साथ शनिदेव के बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है। बस इतना है कि आपके कर्मों में थोड़ी बहुत शुद्धि की डिमांड है।
लेकिन कई बार हो जाता है कि हम झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन मजाक मस्ती में झूठ निकल जाता है। लेकिन वास्तविकता में दोस्तों, यही झूठ हमारे ऊपर फिर भारी पड़ता है। कहते हैं, जो सत्य होता है वह एक डेबिट कार्ड की तरह होता है। हम एक बार शुरू में उसकी कीमत अदा करते हैं और बाद में खूब मजा लेते हैं। लेकिन जो असत्य होता है वह क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले आप बहुत मजे ले रहे हैं, लेकिन बाद में तो कीमत चुकानी पड़ती है। तो असत्य कभी न कहें, सत्य के रास्ते पर चलिए। खास तौर पर इन 10 दिनों पर, क्योंकि बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होने से अगर आपको बचाना है, जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा बन सकता है केवल एक झूठ की वजह से। क्योंकि झूठ को छुपाने के लिए आपको और झूठ बोलने पड़ेंगे। इसके विपरीत अगर एक बार सत्य बोला तो माहौल बिगड़ेगा, लेकिन सुधर भी जाएगा और आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो अब आपका डिसीजन है कि आपको झूठ के साथ जाना है या सच के साथ। इसी के साथ दोस्तों, अगर लव लाइफ की बात करें तो आपके चेहरे पर मुस्कान आनी तो बनती है, क्योंकि आपका साथी आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है। आपका साथी आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी खुशियों में चार चांद लगाने के लिए बहुत कुछ सोच रहा है या बहुत कुछ सोच रही है। तो आपको भी उनको उत्साहित करना है। यानी कि आपको स्वभाव ऐसा नहीं रखना है कि उनका मूड खराब हो जाए। आपको एकदम एक्साइटेड रहना है, उत्साहित रहना है और उनकी खुशी में खुश रहना है। वह आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो उसकी तारीफ करनी है। बहुत सारे लोग जिंदगी से इतना परेशान हो चुके होते हैं कि वह हर वक्त चिड़चिड़े ही रहते हैं। तो आप सोचिए, 84 लाख योनियों को पार करके आपको मानव जन्म मिला है। क्या आप इसे चिंता में ही गवा देंगे? चिंता तो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन प्रसन्न रहकर मुस्कुराइए, तभी तो आपका जीवन सार्थक होगा। परेशानियां जिंदगी में हर किसी के हैं, लेकिन उन्हें परेशानियों को लेकर रोते धोते रहेंगे तो जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? अब 2 उपाय हम आपको बता देते हैं ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। सबसे पहला उपाय शनिवार का रहेगा। शनिवार के दिन ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस एक सरसों के तेल की रोटी आपको लेनी है। यानी एक रोटी लेकर उस पर अच्छे से सरसों का तेल लगा दीजिए। उसके अंदर कुछ मीठा रख दीजिए, जैसे कि गुड़ हो गया, मिठाई हो गई। अब ढूंढिए अपनी कॉलोनी में, अपनी रेजिडेंसी में एक काला कुत्ता जो कि बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर आपके योग अच्छे होंगे, संयोग अच्छे होंगे, नसीब अच्छे होंगे तो वह खुद द्वार पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो अगर मिल जाता है तो सोने पर सुहागा, नहीं मिलता है तो अन्य कुत्तों को रोटी खिला दीजिए। आपका काम बहुत जल्दी होगा, आपकी मनोकामना शनिदेव बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ बाबा काल भैरव की भी कृपा आपको मिल जाएगी। तो इससे बढ़िया और तो और क्या हो सकती है। अब एक उपाय सोमवार का बताएंगे। सोमवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है, अच्छे से एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और चंदन से शिवलिंग पर ओम की आकृति आपको बनानी है। शिवलिंग पर अच्छे से ओम की आकृति बनाइए दोस्तों, और बाबा को प्रणाम करके मनोकामना बोलकर थोड़ा सा सफेद चंदन अगर हो तो लगा दीजिए और घर आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। अगला उपाय रहेगा मंगलवार के लिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को आपको एक पान का बीड़ा अर्पित करना है। अगर आपकी नौकरी में बहुत दिक्कत आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है या नौकरी नहीं मिल रही, तो हनुमान जी महाराज को मीठा पान अर्पित करने से आपको बहुत लाभ होगा।